येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तुं तस्मै पाणिनये नमः। वाग्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। पुष्य सिद्ध्यौ नक्षत्रे पुष्य सिद्ध्यौ नक्षत्रे पुष्य सिद्ध्यौ प्रथमा द्विवचन नक्षत्रे सप्तमी के एक वचन दो पद है। पुष्य सिद्ध्यौ में इतरेतर द्वंद्व समास है। पुष्यश्च सिद्ध्यश्च इति पुष्य सिद्ध्यौ कर दिया। क्यप धातो प्रत्यय प्रश्न का अधिकार, क्यप का अनुवृत्ति है, तीन का अधिकार है। अर्थ है नक्षत्रीय अविदेह पुषे सिद्धेश्च धातो क्यप निपात्यते अधिकरण कारक अधिकरण कारक अर्थ में निपातन हो रहा है, क्योंकि कृत्य प्रत्यय होने से भाव और कर्म ही होता है। अन्य अर्थ में करने के लिए विशेष सूत्र लाना पड़ता है। सामान्यतः तयोरेव कृत्य खलर्ता भाव और कर्म होना है। अतः अधिकरण अर्थ करने के लिए सूत्र विशेष आरंभ किया और अर्थ विशेष किया है नक्षत्र में रूढ़ भी करना है इसको। पुष्यन्त्यस्मिन् कार्याणि सा पुष्य, जिस नक्षत्र में किए हुए कोई भी कार्य हो वह सफल हो जाता है। पुष्यन्ति पुष्ट होता है, इसलिए इस नक्षत्र का नाम रख दिया गया पुष्य। पुष्टौ पुष पुष्टौ वादी है, दिवादी में भी है, क्रियादि में भी है पुष्य धातु। सब जगह पुष्टौ अर्थ में है, लेकिन चुरादि में धारण अर्थ में भी है। एवं सिद्ध्यन्ति अस्मिन् कार्याणि सा सिद्ध्य, जिस नक्षत्र में किए गए कार्य सब सिद्ध हो जाते हैं उनको कहते हैं सिद्ध्य। नक्षत्र विशेष है, नक्षत्र का नाम है पुष्य सिद्ध्य। सिद्ध गत्याम धातु है भ्वादि और संराधौ दिवादी में है और भ्वादि में गौर भी है। शास्त्रीय मांगल्य च ये भी भ्वादि में ही है और हिंसार्थक है आपका चुरादी में। अलग अलग अर्थों में अलग अलग गण में है, लेकिन यहाँ लेना है हमें गत्याम ले लो अथवा शास्त्रीय मांगल्य च, मंगल ही मंगल है उस अर्थ में ले लेंगे। उस धातु से क्यप किया सिद्ध्य बना। कितना लघुपद गुण नहीं हुआ दोनों में, कितवा लघुपद गुण नहीं हुआ, पुगंध लघुपद गुण प्राप्त था, किंगित निषेध हो गया। निपातन यहाँ पर दो ही चीज है, एक नक्षत्र में रूढ़ करना और दूसरा अधिकरण अर्थ में व्युत्पत्ति करना। विपूय विनीय जित्या मुंज कल्क हलिषु, विपूय विनीय जित्या मुंज कल्क हलिषु। जित्या तक प्रथमा का बहुवचन, हलिषु तक सप्तमी का बहुवचन और दोनों ही पद में इतरे द्वंद्व समास है। उभयत्र इतरेतर द्वंद्व समास है। विपूयश्च विनीयश्च जित्यश्च इति जित्याः प्रथमा का बहुवचन हो गया। मुंजश्च कल्कश्च हालिश्च इति मुंज कल्क हलिषु तेषु इति विग्रह करो। क्यप की अनुवृत्ति है, धातु प्रतिष्ठा का अधिकार है। विपूय विनीय जित्य इत्येते शब्दाः यथासंज्ञं मुंज कल्क हलि इत्येतेषु अर्थेषु निपात्यन्ते। इन धातुओं से इन उपसर्ग विशेषों के योग में क्या करेंगे हम, इन अर्थ विशेष में रूढ़ करके निपातन कर देंगे। क्या प्रत्यय वि उपसर्ग पूरक आप लेंगे पोई पवने क्रियादिगण का स्वयं लिख रहे हैं। विपूय इत्यत्र विपूर्वात् पुई पवने तस्मात् धातु हो और विनीय इत्यत्र क्या है, वि उपसर्ग नी प्रापणे धातु भ्वादि का है और विपूर्वात् नी धातु हो जित्य चित्र जी जय धातु भ्वादि
अभिभवे इस अर्थ में भी है। इत्यस्मात् धातोः कर्मणि में क्यप प्रत्यय, यहाँ तो कर्मणि में ही कर रहा है क्यप प्रत्यय, निपात्यते है। फिर क्यप कर दिया, फिर निपातन क्या करना है? निपातन ये अर्थ विशेष में करना। कर्म तो कुछ भी हो सकता था, कर्मभूता वस्तु, तब नहीं, मुंज अर्थ में विपूया, कल्क अर्थ में विनीय और हली अर्थ में जित्य, ये रूप बनेंगे। विपूय मुंज विनीय कल्क जित्यो हली। मुंज घास विशेष है, मुंजा मने मुंज घास, मुंज से ही बनता है मौंजी बंधनम। उपनयन संस्कार का नाम है मौंजी बंधनम। मुंज घास से रस्सी बनता है, उसका जो है यहाँ बांध देते हैं, जिस पर लंगोटी बांधा जाएगा। और मुंज घास का ही पहले जनेऊ भी बनता है, उसको पहना जाता है पहले। तो बार बार टूटेगा ना जनेऊ, घास का है, कब तक टिकेगा? तो लोगों ने बाद में उसको धोती का बना लेते थे, धोती को ही बांध देते थे। फिर गए भाई इतनी लंबी धोती बांधने से मोटा हो जाता था, इतना सा मोटा सा, तब फिर उन्हें रुई का फिर धागा बनाया। एक धागे से बनाना है उसको पूरा का पूरा, नहीं कि 3 धागा लेकर लपेट दे ना लोग, वो गलत है, वो विधि नहीं है उसका। सूत को कातना बोलते हैं, काट करके बनाना पड़ता है। तो इस तरह से वो परंपरा जैसे जैसे समस्या स्थिति देखते हुए वो लोग अपना बदलते गए उसको। मूंज विनीय कल्क, औषधि का जो पिट्ठी है उसको कल्क कहते हैं। कोई भी औषधि हो कूट काट के पेस्ट बना लेते हैं ना, उसको तो कल्क। जित्यो हल ही मैंने बड़ा हल है, बड़ा हल का नाम हल ही। इन सब जगहों में पू धातु में तो कोई मतलब नहीं था, नी में भी मतलब नहीं, इन जी धातु में ह्रस्व से प्रतिकृति तुम, वो दोनों दीर्घ है ना, पू और नी, जवा नहीं हुआ। प्राप्त क्या था? अचोयत, अजंत होने से अचोयत से यत प्राप्त था, उसको बाद के इसने क्यप कर दिया। लाभ है कि गुणाभाव, ये भी लाभ हो गया क्यप करने से। प्रत्यपिभ्यांग्रहे है, प्रत्यपिभ्यांग्रहे है, प्रत्यपिभ्याम पंचमी के द्विवचन, ग्रहे पंचमी के एक वचन। प्रतिश्च अपिश्चति प्रत्यपि ताभ्याम इतरेतर समास है। इनसे पर में ग्रह उपादान धातु, ग्रह उपादान धातु कहाँ का है? क्रियादिगण का है। हाँ, क्रियादिगण गृह्णाति प्रयोग होता है संप्रसारण होकर के। अनुवृत्ति आर्यज्ञप का धातु प्रतिपरश का अधिकार है। अर्थ लिखते हैं प्रति इत्येवं पूर्वाद ग्रहेर धातु क्या प्रत्यभवती। प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से और अपि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से क्या प्रत्यय होगा? क्या प्रत्यय से कित, कितों से क्या होगा? गृहित ज्या वही वेष्टि से संसारण हो जाएगा। संसारण होकर के गृह्यम बनेगा। देखो मत्तस्य न प्रतिगृह्यम, मत्तस्य न प्रतिगृह्यम, तैत्रीय ब्राह्मण में प्रयोग हुआ। तस्मात् नापि गृह्यम, तस्मात् नापि गृह्यम। प्रतिव्यांग ग्रह छंदसी एक वार्तिक है, उस वार्तिक के आधार पे ये वेद में ही प्रयोग होगा ये रूप, इसलिए वैदिक दृष्टांत दिया गया है। इस भाष्य वार्तिक के से छंद में ही ये प्रयोग बनेंगे। ग्रह का अनुवृत्ति अगले सूत्र में जा रहा है। पदास्वैरि बाह्या पक्षेषु च, पदास्वैरि बाह्या पक्षेषु च, पदास्वैरि बाह्या पक्षेषु सप्तमी का बहुवचन च अप्य पदंच अस्वैरी च बाह्या च पक्षश्च यदि पदास्वैरि बाह्या पक्षाः तेषु बहुवचन कर लिया सप्तमी का।
इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति आर्य ग्रह और ज्ञाप का और अधिकार है धातु प्रत्यय पश्चात। अर्थ पदम अस्वैरी मैंने परतंत्रता, बाह्या मैंने बहिर्भूता, पक्षे भवैति पक्ष इत्येतेषु अर्थेषु ग्रह धातु क्या प्रत्यय, इन अर्थ का मान हो तो ग्रह धातु से क्या प्रत्यय हो जाता है। पद अर्थ में दृष्टांत प्रगृह्यम पदाम, प्रगृह संज्ञा करते है ना, कौन सूत्र है? ही वचनम प्रगृह्यम, ये प्रगृह संज्ञा करने वाले, और भी है प्रगृह संज्ञा करने वाले, वहीं से अधिकार चलेगा उसका। प्रगृह्यम पदम मैंने प्रगृह संज्ञा वाला यह पद है, ये बताने के लिए प्रगृह्यम पदम अवगृह्यम पदम। पद पाठी लोगों को क्या करना पड़ता है? अवग्रह करके पाठ करना पड़ता है। अवगृह्यम पदम, यह अवग्रह करने योग्य पद है, अलग अलग करके पाठ करने योग्य है। अवगृह्यम पदम वेद में होता है पद पाठ। अस्वैरी का दृष्टांत गृह्यकाई में, गृह्यकाई में ये घर में ही पड़े रहने वाले, गांव के से बाहर भी नहीं जा सकते, घर से बाहर भी नहीं जा सकते, पराधीन लोग हैं, घर के अंदर ही पड़े रहना पड़ता है, अपने मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। उनको कहते हैं गृह्यका। गृह्यका में क्या होगा? स्वार्थिक्र गृह्य बना, यहाँ गृह्य ये वही थी, गृह्यका बनाना पड़ेगा। यते रूप बना यहाँ पर गृह्यका। इमे प्रगृह्यम पदम अवगृह्यम पदम गृह्यका इमे। बाह्य का दृष्टांत है ग्राम गृह्या सेना, नगर गृह्या सेना, मैंने गांव से बाहर रहने वाली सेना है, नगर से बाहर रहने वाली सेना है। पक्ष के लिए हमारे पक्ष के हैं, पक्षे भवा ये पक्ष। वासुदेव गृह्या, वासुदेव के पक्ष वाले, अर्जुन के पक्ष वाले ये लोग हैं, बताने के लिए होगा। इन सब जगह क्या प्रत्यय हुआ? ग्रह के र को संप्रसारण हो गया। संप्रसारण संज्ञा कौन करता है? यज्ञण संप्रसारणम, यज्ञण संप्रसारण करेगा और सूत्र करेगा ग्रहिज्ञा वही विधि करेगा, संप्रसारण का विधि। विभाषा क्रीवृषो, विभाषा क्रीवृषो, विभाषा इन्होंने लिख दिया प्रथमा एक वचन, लेकिन होना चाहिए अव्यय, कई बार बता चुका हूँ इसको, है ना। क्रीवृषो षष्ठी का द्विवचन, क्रीच वृश्च क्रीवृषौ, क्रीच वृश्च इति क्रीवृषौ, तयोः इति इतरेतुः समास। क्यप का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय अधिकार है। क्रीवृष इत्येताभ्याम धातुभ्याम विकल्पेन क्यप प्रत्यय भवति, पक्षे ण्यत एव, रिहलोर ण्यत, और पक्ष में ण्यत ही हो जाएगा। कृत्यम कार्यम डुकरी करणे, तनादि क्रीभ्य उ, तनादि का है, क्री धातु तनादि गण का है। और वृष धातु रोधन अर्थ में भाज्य में है, शक्ति बंधन अर्थ में चुरादि में है। रोधने द्वादि, शक्ति बंधने चुरादि। रिहल और नित्य प्राप्त था, नित्य, उसके बाद किसने विकल्प से क्यप भी कर दिया। ऋतुपदाच से नित्य क्यप प्राप्त था वृक्ष में, उसको भी यहाँ विकल्प कर दिया। ऋतुपदाच अकल हृदय है, सूत्र पढ़े है ना पूर्व में, उस उससे विकल्प प्राप्त था नित्य क्यप, उसको इसने विकल्प कर दिया। और हलंतत्वात् प्राविण्यता, उसको भी विकल्प हो गया। कृत्यम कार्यम डुगरी करने का, कृत्यम कार्यम, ह्रस्वांत होने से ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, कार्य में नित्य वृद्धि हो जाएगा, क्री को आर वृद्धि हो गया, चो इनिति। वृश्यम यहाँ पर कित्वाद लोकपद गुण नहीं हुआ, नित्य होगा तो गुण हो जाएगा लोकपद, अर्र गुण हो गया, वर्ष्यम बना, वर्ष्यम। ऋष्यम
वर्षम, संतानोत्पत्ति के योग्य। वृश्यम का अर्थ कार्यम तो मालूम ही है आपको, कृत्यम कार्यम, करने योग्य कार्य कृत्यम। वृश्यम और वर्षम का अर्थ है संतानोत्पत्ति के योग्य हो। ऐसे लड़का हो गया कि वृष धातु होता ही है, इसलिए इंद्री का नाम क्या है? वृषण। वृषण बोलते हैं जन्नेन्द्रिय को, मेढ्र भी बोलते हैं, उपस्थ भी बोलते हैं, ये सब नाम है। वृष धातु से बनता है और सांड से नाम रखते वृषभ, इसी से प्रत्यय लगकर वृषभ बना। तो अब मैंने लड़का इतना योग्य हो गया, बच्चा पैदा करने लायक हो गया। ऐसे लड़कों को कहा जाएगा वृश्यम। लड़की को क्या बोलते हैं? जब वो बच्चा पैदा करने योग्य हो जाएगी, रजस्वला बन गई, तो पुष्पवती कहा जाता है। लड़के को वृश्य कहा जाता है। वृश्यम वर्ष्यम। युग्यं च पत्रे, युग्यं च पत्रे, युग्यम प्रथमा एक वचन, चे पत्रे सप्तमी के एक वचन। पत्र का मतलब यहाँ पर पत्ता वत्ता नहीं लेना, ये चिट्ठी पत्र आते हैं ना लोगों का, वो पत्र नहीं। यहाँ पतति अन्य नहीं थी पत्र, जिससे आवे जावे, पतगतौ स्टन प्रत्यय के पतम पत्रम बना। पत्रम का अर्थ होता है वाहनम, जो वाहन के योग्य। ऐसे जो है युग्यम, युग्यम क्यप अनुवृत्ति है, धातु प्रतिवृत्ति का अधिकार है। यह धातु है युजिर योगे से हम क्यप कर रहे हैं, युजिर योगे से क्यप होगा। क्यप का यह बचेगा, युज और यह रहेगा, युज और यह। पतति अनेन, स्वयं देर बोल रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा। पतति गच्छति अनेन इति पत्रम वाहनम उच्यते। अर्थ युग्यम इत्यत्र पत्रे वाच्य युज धातु क्यप जकार कुत्वम निपात्यते। जकार कुत्व और कोई सूत्र नहीं है, इसे कुत्व निपातन कार्य हो रहा है। ज को ग हो गया, इसलिए क्या प्रत्यय रि हल और नेत से प्राप्त था, नेत को बात करके इसने क्यप कर दिया, क्यप भी निपातन हो गया और जकार को कुत्व भी निपातन। योक्तुम अर्ह, योक्तुम अर्ह जोतने योग्य है। ये बैलगाड़ी में जोड़ के कंधे पे डाल के बैलगाड़ी ले जा, ऐसा बैल, बच्चा नहीं। योक्तुम अर्ह इति युग्य, कौन? गौहो मने बैल, युग्यो अश्वः, घोड़ा इतना बड़ा हो गया है, अब वो टांगे में बांध के, रथ में बांध के चलाने लायक है। उतने बड़े हो जाए, जवान हो जाए, कहने का मतलब बचपन में तो नहीं ले जाएगा ना छोटे को, जवान हो गया, बैल भी तगड़ा हो गया खा पी के, अब बैलगाड़ी ढो सकता है, घोड़ा भी। इसलिए आ लिया गौहो और अश्वः दृष्टांत, जोतने योग्य बैल और जोतने योग्य घोड़ा। अमावस्यधन्य दरस्याम, अमावस्यधन्य दरस्याम, अमावस्यत प्रथमा के एक वचन, अन्य दरस्याम अप्यय विभक्ति, विभक्ति प्रतिरूपक अप्यय। अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर धातु प्रत्यय परश्च का। अर्थ है अमावस्यत इत्यत्र अमापुरत वस धातो काले अधिकरणे वर्तमानाद न्यति परतो विभाषा वृद्ध्य भाव निपात्यते। क्या प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, न्यति करेंगे। वसदिवास धातु है ना, वस धातु से न्यत होगा, न्यत होने से अथोपदेश वृद्धि होगी नित्य, उसको निपातन से विकल्प कर देगा। अमावस्यत अमावास्य बनेगा, दोनों बनेगा। अमापूर्वाद वस धातु काले अधिकरणे वर्तमानाद न्यति परतो विभाषा वृद्ध्य भाव निपात्य थे। अमावस्यत क्यों कहा? फिर ये ज्ञापन करने के लिए न्यत हो रखा है, पाणिनि ने क्यप नहीं हुआ है, इसलिए अमावस्यत कह दिया। सह वसतो अस्मिन् काले सूर्य चंद्रमसौ इति अमावस्या अमावास्या।
अमावस्या अमावास्या। नेत के तकार को अनुकरण कर दिया पाणिनि ने, वृद्धि अभाव पक्ष में अमावस्यद बोल दिए, क्योंकि बताने के लिए नेत प्रत्यय किया गया है और वृद्धि का अभाव हुआ। अतः दकार केवल संकेत के लिए था, अतः प्रातिपदिक में नहीं रहेगा, वो अमावस्या ही रहेगा। स्त्रीत्व कक्षा में टाप हुआ अमावस्या और अमावास्या, दो बन गया। वृद्धि का अभाव, अन्य तरह से हमें वृद्धि का अभाव नहीं पाता, इसलिए लिखा विभाषा वृद्धि अभाव नहीं पाते थे। सूर्य और चंद्र दोनों एकजुट हो जाए, एक दूसरे के उन्मुख हो जाए, उसका नाम अमावस्या। बाकी दिन सूर्य और चंद्र क्या है, विमुख रहते हैं, दोनों एक जगह आगे बैठ जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। सूर्य अपनी जगह पर है, चंद्रमा अपनी जगह, दोनों एक जगह दोनों बैठेंगे। वहाँ तात्पर्य सहवास करने लग गए, जैसे पति पत्नी एक दूसरे का सम्मुख हो जाते हैं जब सहवास करना है तो। उसी प्रकार यहाँ पर भी सूर्य चंद्रमा का सहवास हुआ। वास होता है क्या, सूर्य के किरण चंद्रमा में गया, चंद्र से किरण वापस सूर्य में चला गया, एक दूसरे सम्मुख हो गए हैं, सहवास कर रहे हैं, इस दृष्टि से कह दिया जाता है। इसलिए ये कहा इन्होंने सह वसतो अस्मिन काले, जिस काल में सूर्य चंद्र दोनों एक साथ वास कर रहे हैं, उसका नाम अमावस्या और अमावस्या दोनों बनेगा, वास्या भी और वस्या, वृद्धि विकल्प। अब एक वैदिक प्रयोग का सूत्र ला रहे हैं, लंबा सूत्र है। छंदसी निष्टर्क्य देवहूय प्रणियोन्नियोच्छिष्य मर्यस्तर्याध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचाय प्रणानी। खन्य खान्य देव यज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचाय प्रणानी। छंदसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणियोन्नियोच्छिष्य मर्य स्थर्याध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचाय प्रणानी। छंदसि निष्टर्क्य देवहूय प्रणियोन्निय उच्छिष्य मर्य स्थर्याध्वर्य खन्य खान्य देव यज्ञा पृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचाय प्रणानी। छंदसी सप्तमी के एक वचन शेष मिलकर के प्रथमा का बहुवचन है, इतरेतुन समास हुआ है। निष्ठर के इत्यादि का यहाँ इतरेतुन समास हुआ। अनुवृत्ति धातु प्रत्यय परश्च का अर्थ छंदसी विषय निष्ठर्ग्य देवहूय प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मर्य स्थर्या ध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञ आपृच्छ प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचाय प्रड इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते। ये सब शब्द निपातन से बनते हैं। क्या क्या निपातन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो स्वयं यहाँ समझाएंगे। देखिए, तत्र निष्ठर के इत्यत्र निष्पूर्वात, निर है ना, दुष्दुर वियांग नि उपसर्ग है ना, उसे निष्पूर्वक लेना है। कृति छेदने धातु है तुदादिगण का, अस्मात् धातु ऋतुपदाच्च अकलरी प्रचिते है, इसे क्यपि प्राप्त क्यप प्राप्त था, उसको बाद के न्यत निपात्य थे, न्यत निपातन कर दिया कि कृत क्या है, ऋतुपद है ना, इसलिए क्यप प्राप्त था, उसको बाद करके इसने न्यत कर दिया वापस। पहले न्यत प्राप्त था, न्यत को बाद दिया था ऋतुपद होने से क्यप, फिर क्यप को निपासल बात कर दोबारा न्यत को लौटा दिया। करते हैं आद्यंत विपर्यौच, और क्या निपातन से हो रहा है, कृतता, और कृत को क्या बना दूंगा, त्रिक, क तो को उल्टा कर दो, कृत, त को पहले लाओ, क को बाद में ले जाओ, त्रिक बन जाएगा, और गुण कर लो तर्क्य बन जाएगा, निस्तर्क्य बना, इसीलिए निष्टर्क्य बना देंगे उसको। कृते आद्यंत विपर्य निसह शतंचापि निपात्य,
निस के सकार को शत्व भी निपातन से करते हैं। निष्ठर क्या, जो शत्व करेंगे तो ष्टुत हो जाएगा, तब को भी क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। निष्ठर्क्यम चिन्वीत पशु काम, वैदिक प्रयोग है। प्रदक्षिणम पर्यस्योर्ध्वग्रंथिम निष्ठर्क्यम बदनाति इत्यादि। गर्भाणाम धृत्यै निष्ठर्क्यम बदनाति प्रजानाम, तैत्र संहिता में। गर्भाणाम धृत्या अप्रपादाय निष्ठर्क्यम बदनाति, कात्यायन सूत्रकार ने कहा स्रोत सूत्र में। इस प्रकार से प्रयोग वैदिक प्रयोग देखने को मिलता है, स्रोत सूत्र प्रयोग में भी देखने को मिला। देवो हुई इत्यत्र देव शब्द उपपदे, देव हुय, यहाँ पर क्या हो रहा है, देव शब्द उपपद में रहते हुए दो धातु से कर सकते हैं। हु धातु दान आदन यो हो, हु धातु क्या है, दान और अदन खाना, इससे होम बनता है ना, हवन देना, आहुति, जुहोति, हु धातु ज्योत्यादि गण का धातु, उसे कर सकते हो। अथवा ह्वेई धातु से वादिगण है, स्पर्धायाम अर्थ में, उससे भी की जा सकती है। बता रहे देखिए स्वयं, देव हुआ कैसे बनता है। पहला पक्ष देव शब्द उपपदे तो दानादनयोर, हु दानादनयोर इत्यस्मात् धातुः क्या प्रत्यय दीर्घत्वम तुक अभावश्च निपात्यते। एक तो देव हुई में हु को तुक का ह्रस्वता, ह्रस्वकार था, ह्रस्व से कृति तुक प्राप्त था, तुक को अभाव कर दिया और उसको दीर्घ कर दिए निपातन से, देव हूय बना। यद्वा हे धातु क्यप निपात्य थे, क्यप निपातन कर दो, यजादित्वात् संसारण हो जाएगा। हलह सूत्र से दीर्घ होकर गए, दीर्घ निपातन करनी पड़ेगा, है क्या, वह को वो हो जाएगा संसारण। एकार आकार हुआ था, संसार पूर्व पे उद्देश्य हो गया, हो भी हु बन गया, वे बन गया हु। और दीर्घ करने के लिए हमें लगाने की जरूरत, हल आदि प्रत्यय है, हलिच से दीर्घ हो जाएगा। निपातन क्या है, फिर क्या प्रत्यय कर निपातन है। अचो यथ है ना, वे धातु क्या है, अजंत धातु, अचो यथ प्राप्त था, इसने क्यप कर दिया ताकि संसारण आदि कार्य कर सके, ये निपातन है। स्पर्धन देवा उदेव हुए, ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। प्रपूर्वात नयते क्यप प्रणीय, प्रोत्सर्ग नी प्रापणे धातु, द्वादिका है, नी प्रापणे धातु, प्रोत्सर्ग प्रयोग कर दिया, प्रणीय बना। और एवं उत्पूर्वाच्च नयते रेवा क्यप प्रत्यय हुआ, उन्नीय बना। त्रिभ्यो धातुभ्यो अजंतत्वाद यति प्राप्त क्यप निपात, इन तीनों ही धातुओं से हु नी तीनों धातु लेना, फे हु हो, फे हो, या वर्तमान वाला कौन है, नी प्रापण है। इन तीनों धातु अजंत होने से अचयत प्राप्तता, इन तीनों ही में क्यप्त निपातन से करना ही करना है। उसके अलावा तत्व विशेष भी बता दिया, जहां विशेष होता है विशेष बता दिया। उच्छिष्य, उच्छिष्य है ना, उसके बाद उन्नीय के बाद उच्छिष्य, वो कैसे बनेगा, उत्पूर्वाद शिश्लरी विशेषण नहीं लेना, शासो नहीं लेना, शासो का विशेष बन जाता है, वो नहीं लेना है, यानी यहाँ शिश्लरी ही लेना। उत्पूर्वाद शिश्लरी विशेषण है, इत्यस्मात् धातोर न्यति प्राप्त, ये भी हलंतत्वाद क्या है, रिहलोर न्यत प्राप्त था, क्यप कर दिया निपात्यत है। क्यप करने से एक और लाभ है, लोपद गुण भी नहीं हुआ। किंतु उच्छिष्य, बाकी कार्य तो आपको पता ही है, क्या करेंगे, तगो तकार से परमेश्वर है ना, छोटी श को छ कर देंगे, फिर चुत होगा, उत के तकार को भी च हो जाएगा, उच्छिष्य बनेगा। सोचना पहले छोटी लगाना पड़ेगा, जैन से पर में है ना, उत क्या है, त झ है, जैसे पर में वह शिष्य का श है, उसको छ हो जाएगा, फिर तकार को स्तोषनाचो लगा दो, उच्छिष्य बन गया।
पसंदी कार्य ने दिखाया नहीं। देखो, मर्य स्तर्य ध्वर्य खन्य इति चत्वारो यदंताः शब्दाः, ये भी शब्द चारों के चारों जो है यत प्रत्यांत है। मृ धातु, स्त्री धातु, ध्वरि धातु और खन धातु, इन सबको यदंता शब्दा, यदंत है। अचोयत से जो अजंत है उनको अचोयत से यत हो ही गया, और जो एक हलंत है खन धातु उसको भी यत कर दिया गया निपातन से। रिहलोर नेत प्राप्त था, नेत को बाद के यत कर दिया। इनमें अचोयत प्राप्त है तो अचोयत हो ही गया, फिर क्या निपातन से हो गया। देखो, मृंग प्राण त्यागे, स्त्री आच्छादने, व्रीहूर्चने, खनु अवधारणे इत्येतेभ्यो धातुभ्यो यथायतम न्यति प्राप्ते यथि निपातन। यथायत प्राप्त क्या था, नित प्राप्त था, उसको बाद के उसने नित कर दिया। मृंग धातु प्राण त्यागे अर्थ में तुदादी है, स्त्री धातु आच्छादने अर्थ में स्वादी है, हूर्चने अर्थ में भी है वादी में, और आपके ध्वरि धातु हूर्चने वादी, और खनु अवधारणे वो भी वादी का है, वो भी वादी का है। अतएव खन्य में क्या होगा, खान्य भी दिया ना सूत्रकार ने, खन्य खान्य मैंने दिखा दिया। नेत नित्य बाद नहीं हो रहा है, नेत को नित्य बाद की यत नहीं होगा, एक पक्ष में नेत भी होगा। जब नेत होगा अतोपदेश वृद्धि खान्य बन जाएगा, ये दिखा दिया इन्होंने। यथाक्रम निधि प्राप्त थी खनु धातोर नेदपि भवति खान्य देव यज्ञा इति। ये कैसे बना, देव पूर्वाद यज धातु नेति प्राप्ते यत प्रत्यो निपात्यते। यज धातु से नेत प्राप्त था, रिहलो नेत, उसके बाद करके यत कर दिया, देव यज्ञ बना। सृत्वक्ष में टाप देव यज्ञ। स्त्रीलिंग निपातन में तत्, ये भी स्त्रीलिंग में निपातन प्रयोग कर दिया है। आपृच्छ और प्रतिशीव्य, ये तो क्यबंतो, ये दोनों क्या प्रत्यांत है। कैसे बना, आंग पूर्वात प्रच्छ जिप्सायाम धातु और प्रतिपूर्वात शिवु तंतु संताने धातु प्रयोग हो गया। आंग उपसर्ग पूर्वक प्रच्छ जिप्सायाम धातु है, प्रश्न पूछना, अर्थ जिज्ञासा, पूर्व पूछना, और शिवो तंतु संताने धागे से सिलाई आदि करना, बांधना इत्यादि। इत्येताभ्याम यथाक्रमम क्यप हुआ। अतः प्रति आ पृच्छ और प्रति शिव्य दोनों कैसे थे, हलंत थे। अतः हलंत होने से नेत प्राप्त था, रिहलो नेत सामान्य, उसके बाद के इन्होंने क्यप कर दिया। ब्रह्मणि उपपदे बदतिर नेत, रूप क्या बना है आपका, ब्रह्मवाद्य, ब्रह्मवाद्य बनाया है आपने। ब्रह्म ये उपपद में रहते हुए वध धातु से वध व्यक्तायम वाची नेत प्रत्यय हो गया, ब्रह्मवाद्य। या क्या हुआ है ब्रह्मवाद्य में, नेत होने से अतोपदेश से वृद्धि हो गई, रिहल और नेत हुआ। उपपद में विशेष में विधान किया ना, इसे निपातन इस उपपद में ही होगा कहने का अभिप्राय। ब्रह्म उपपद में रहते हुए ही वधदा से नेत होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे क्या बताया है, ब्रह्मोद्य पहले बनाया है, ब्रह्मोद्य वधा सुपी क्यपचा, सुबंत पर रहते हुए क्या था, क्यपी होना था, वधा सुपी क्यपचा, वधदा से सुबंत पर क्यप होना था, उसको क्या कर बात किसने कर दिया, नेत यहाँ पर। अभी कब, इसलिए कोई भी सुबंध नहीं लेना है, ब्रह्मणी ब्रह्म ये शब्द पद सुबंध पद में रहते हुए प्राप्त क्यप को बात करके इसने नेत निपातन कर दिया। अतः उपधा वृद्धि होकर के ब्रह्मवाद्य बन गया। हाँ वही, वहां भी ब्रह्म दृष्टान दिया, ब्रह्मोद्य नेत होगा ही होगा, और वो तो लगेगा ही, क्यप भी हो जाएगा। चाहे है ना वहाँ चकारात क्यप है ना उस सूत्र में, उसी सूत्र में चकारात क्यप भी बोला है, चाहते है ना वो, नेत भी होगा इसीलिए।
ब्रह्मोद्य संसारण होगा ना, इसीलिए क्यप होगा तो संसारण होगा, नेत होगा तो संसारण प्राप्त नहीं है, ये ब्रह्मवाद्य बन जाएगा। और भवते स्तौतेश्च, उसके बाद में क्या है, भाव्य स्थाव्य, उनके लिए बोल रहे भू धातु और स्टुई स्तुतौ, इन धातुओं से उपपूर्वात ची धातु और न्यत निपात्यते, उसमें क्या कर दिया उन्होंने पहले, आवादेश भवती, निपातन से भू से क्या कर दिया, न्यत, क्योंकि अजंत धातु है ना दोनों, भू और स्तु, अचो यत प्राप्त था, उसके बाद के निपातन से न्यत कर दिया, न्यत करने के बाद वृद्धि होगी ही, आवादेश भी हो गया, भाव्य स्थाव्य। फिर उपचाय में उपपूर्वाची धातु और न्यत निपात्य थे, उपसर्ची धातु से न्यत निपातन कर दिया, यहां भी यत को बाद के न्यत कर दिया, न्यत करने के बाद ची धातु का न्यत किया वृद्धि होगा ना, चई उपचय, ये जैसा आय आदेश उपचाय बना, उपचाय, वही निपातन से काम करना पड़ेगा। ये कारक प्रत्यय से आय आदेश कौन करेगा, अच्छ तो है नहीं, ये चाहे सके से लगाओगे, वांति प्रत्यय तो था, वहां तो कर रहे थे, यहाँ कैसे करेंगे, इसीलिए यहाँ निपातन करना पड़ेगा, आय आदेश भी निपातन हो जाएगा। पृढ़ उत्तर पदे वृद्धौ कृतायाम आय आदेश से निपातना भवति, स्पष्ट कर दिया। देखिए पृढ़ उत्तर पद में रहते हुए वृद्धि कृत करने के बाद आय आदेश जो है वो निपातन से हो जाता है, उपचाय पृढ़म बनाए, उपचाय पृढ़म। री हलोर्न्यात, री हलोर्न्यात, री हलो षष्ठी के द्विवचन, न्यत प्रथमा के एक वचन, रीच हल्च रि हलौ तयोः इति हलोः, इधर द्वंद समास है, अनुवृत्ति आर्य धातु प्रत्यय पर अधिकार है, रिवर्णांता धलंताच धातु और न्यत प्रतिभूति, रिवर्णांत और हलंत जितने धातु है उनसे क्या होता है, न्यत प्रत्यय हो जाएगा। इनमें क्या आप ये सामान्य सूत्र था, इसके अपवाद सूत्र पहले आपने पढ़ लिया कि नियम यही है, अपवादान परिकल्प्य उत्सर्ग प्रवर्तित है, अनुवृत्ति हो, अर्थ है रिवर्णांत इत्यादि, रिवर्णांत का दृष्टांत दे रहे, क्री धातु का कार्यम, ह्री धातु का हार्यम, हरिहरणे, क्रिय डुगरी करणे, हरिहरणे तो उपवादिका है, डुगरी करणे तनादिका है, ध्री धारणे, दुध्री धारणे बनता है, धार्यम, धार्यम धारण करने योग्य है, स्मृति धातु आध्याने वादिका है, स्मार्यम, हलंतों का दृष्टांत पठ धातु, पठ व्यक्तायम वाची, पठितुम योग्यमिति पाठ्यम, वहाँ भी सभी कर्तुम योग्यम कार्यम, हर्तुम योग्यम हार्यम, धर्तुम योग्यम धार्यम, स्मर्तुम योग्यम स्मार्यम, ये सब बनेगा। पठितुम योग्यम पाठ्यम, पक्तुम वहाँ पर हिट नहीं होगा, पक्तुम योग्यम पाठ्यम, वक्तुम योग्यम वाक्यम, यह बनता है। अजंतों में अचोनिति से वृद्धि हो गया था और इन सब जगहों में अतोपध्याय से वृद्धि, पठ धातु पच धातु वच धातु में अतोपध्याय से वृद्धि हो गया और बन जाता है। इतना ही है, वाक्य में चजोकु घिण्यता नत्य नया, इसलिए नत्य पढ़ते हुए चका चवर्ग को कवर्गाश हो जाता है, वच के चकार को ककार हो गया। नेत का अनुवृत्ति है, आगे 131 तक जाएगा नेत का। और आवश्यक है, और आवश्यक है, ओहो पंचमी के एक वचन, आवश्यक सप्तमी के एक वचन, दो पद है। नेत की अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र से, धातु प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार है। वर्णांत धातु और आवश्यक न्यत प्रत्यय होती, वर्णांत धातुओं से अचुयत से यत प्राप्त था, उस यत को बाद करके
अर्थ विशेष में ण्यत् का विधान कर रहा है। अर्थ विशेष क्या है? आवश्यकत्व अर्थ द्योत्य हो करना है तो ण्यत् प्रत्यय होता है। अवश्यम लवितुम योग्यम, अवश्यम जोड़ूंगा साथ में विशेषण, अवश्यम लवितुम योग्यम, अवश्य ही काटने योग्य हो गया। ऐसा अर्थ हो तो लू धातु से क्या होगा? यत् नहीं होगा, वहां ण्यत् हो जाएगा, लाव्यम बनेगा। नहीं तो यत् होता तो लूयम बनता। यत् के प्रत्यय क्या होगा? गुण नहीं होगा। दीर्घ उकार को गुण होगा क्या? यहां तो वृद्धि हो जाएगी, नित्य नित्वत वृद्धि अचोनिति लाव्यम बन जाएगा। वहां पर भी किसकी आर्धव संज्ञा हो जाएगा ना, यत का, सार्धातु का आर्धातु का यो। हाँ, गुण होकर के वान तो ही प्रत्यय लव्यम बनेगा, लव्यम बनेगा कि एकारादि प्रत्यय है ना, वान तो ही प्रत्यय जाएगा। यथ होगा तो जब अवश्य अर्थ गमन नहीं, सामान्य काटने योग्य है, काटने योग्य, ठीक है काटने योग्य, सामान्य कह रहे हैं तो लव्यम, और आवश्यक काटने योग्य बोलोगे तो लाव्यम। एवमेवा पव्यम पाव्यम, यथ होगा तो पव्यम, पोई पवने, पोई पवने धातु, ये सब क्या है? क्रियादिगण का है। लुनाति लुनीत लुनंती, पुनाति पुनीता पुनंती, क्रियादिगण के हैं। आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च, आसु यु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च, चमह तक पंचमी के एक वचन चव्य दो पद है। आसुश्च युश्च वपिश्च रपिश्च लपिश्च त्रपिश्च चम च इत विग्रह कर दिया, त्रपिचम बन जाएगा। प्रथमा का एक वचन समाहारद्वंद समास, फिर तस्मात् से पंचमी के एक वचन बनाओ। अर्थ है आंग पूर्वात सुनोते, आंग पूर्वात सुनोते हैं। यू वपि रपि लपि त्रपि चम इत्येतेभ्यो धातुभ्यश्च ण्यत् प्रत्यय भवति, इन धातुओं से ण्यत् प्रत्यय हो जाता है। आंग सु धातु यु धातु में तो समझ में आता है आपको, वह क्या प्राप्त था? अचुयत, उसके बाद के ण्यत् कर दिया। बाकी तो सब हलंत है, वप रप लप त्रप चम, ये तो हलंत है ना। रिहल से पहले से ण्यत् हो ही रहा था, फिर पुनर्ण्यत् क्यों विधान कर रहे हैं आप? जैसा अधुपद है सबके सब, वप रप लप त्रप चम सब अधुपदा वाले हैं। हाँ, ये सब पकारांत है। पोर अधुपदात सूत्र था, पहले गया है। पोर अधुपदात, वो क्या करता है? पवर्गांत है, अधुपदा है, तो उसे क्या प्राप्त हो रहा था? पोर अधुपदात से यत् प्रत्यय प्राप्त था। उसको बाद करके आपने कर दिया क्यप, उसके बाद के इसलिए दोबारा इसको ण्यत् विधान कर देना पड़ा। पोरदुपदात, ऐसा भी इसलिए पवर्गांत को ही लिया। बप रप लप त्रप और चम। अर्थ कर रहे देखो, आंग पूर्वात सुनोते इत्यादि। उदाहरण है आसाव्यम, आसाव्यम स्वयं अभिशवे धातु, या प्राणी प्रसवे शुंग, प्राणी प्रसव भी ले सकते हैं। कूट के रस निकालना या बच्चा पैदा करना, उत्पन्न करना, यह अर्थ हो जाता उस स्थिति में। उत्पन्न करना अर्थात उत्पन्न करने योग्य, यदि योग्य अर्थ में अर्थ में लेंगे, भाव कर्म में अर्थ नहीं हो सकता था। उत्पन्न करने योग्य है आसाव्यम। याव्यम मिलाने यु मिश्रणा मिश्रणयो अदादिगण का है। यौति यूतः युवंती बनता है, तो मिश्रण करने योग्य इति याव्यम। वप तो वप बीज संतान है, बीज बोने लायक है। वाप्यम बीज ने बीज बोने योग्य है इति वाप्यम। राप्यम रप धातु,
बोलने अर्थ में, वदने, रपि वदने है, इसे बोलने योग्य है। राप्यम, लप भी वही अर्थ में, लाप्यम परिभाषण है, बोलने योग्य है। त्रपुष लज्जायाम, त्रपुष लज्जा अर्थ में, लज्जा करने योग्य है। त्राप्यम, आचम्य आचाम्यम, आचमन करने योग्य जल है, आचाम्यम बनेगा। सब जगन्यत्वात् अतोविद्या से वृद्धि कहीं अजंत हो तो अचोन्य से वृद्धि हुआ, अन्यत्र सर्वत्र अतोविद्या ही लेना पड़ेगा। धातुस्त निमित्त शैव से वांत आदेश हुआ है, धातुस्त निमित्त शैव से वांत आदेश हो जाता है। कहाँ के लिए बोल रहे हैं? आसाव्यम के लिए, आसाव्यम और याव्यम इन दोनों के लिए वांत आदेश जो है धातुस तन्निमित्त सेव सूत्र से होगा। हाँ, वांत ही प्रत्यय की जरूरत नहीं, उसे भी हो सकता था। ये विशेष सूत्र बनाया 677 का है, धातुस तन्निमित्त सेव ना, वो अन्य निमित्त में हो जाएगा। वो याव्यम, याव्यम में, आसाव्यम याव्यम दोनों में वांत आदेश हुआ है ना, उसके लिए करे धातुस्त निमित्त सेव से वांत आदेश होगा।